donate 3 lone pair. Tricyclic ligand donate 3 lone pair. ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना। कौन आपको विशेष का नाम बताएगा? देखो टर्म इथिलीन, इथिलीन दो इसमें डाइएथिलीन 1 2 3 ट्राइएमीन, तो डाइएथिलीन ट्राइएमीन। ठीक है, और ये ध्यान दो कल आपने डाइपाइरिडिन लिखा था, ये एक और ऐसे हालांकि पढ़ने के लिए पढ़ ले रहे हैं लेकिन इसे पूछा नहीं जाता। ठीक है, बाई वाला तो आप निश्चित रूप से देखिएगा, ट्राई टेट्रा नहीं पूछते, पेंटा नहीं पूछते, लेकिन अब पढ़ा रहे तो बता ही दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? टर्पाइरिडिन, टर्पाइरिडिन शॉर्ट में टर्पी कहेंगे, टर्पी। टेट्राडेंटेन ligand donate 4 lone pair। भैया कौन इसका नाम बताना पसंद करेगा? भैया ध्यान देना बेटा, कितने इथिलीन हो गए? 1 2 3, 1 एमीन 2 एमीन 3 एमीन 4, तो ट्राई इथिलीन, टेट्रामीन, टेट्राइमीन। इसको क्या लिखते हो? नाइट्राइलो एसिटेट, भैया नाइट्राइलो एसिटेट। यहां पर एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन डोनेट करेंगे, एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन। ठीक है, पेंटाडेंटेन लिगैंड डोनेट बोला बेटा 5 लोन पेयर। आप बोलो आगे CH2 CH2 N, CH2 C double O minus, CH2 C double O minus N, CH2 CO minus H। यहाँ पर ध्यान देना बेटा, 2 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन। अच्छा नाम क्या हो जाएगा? एथिलीन। देखो एथिलीन, CH2 CH2 एथिलीन, डाइएमीन एसिटेट कहेंगे, ट्राई एसिटेट, एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसिटेट। शॉर्ट में EDTA कहेंगे, -3, लेकिन अगर कोई चार्ज नहीं लगा है तो -4 मानेंगे आप। अगर कोई चार्ज नहीं लगा तो क्या मानेंगे? -4। ठीक है, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन भैया और 3 ऑक्सीजन। इसको कर दो हेक्साडेंटेन लिगैंड,
लोन पेयर। नाम क्या कौन बताएगा? एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट। यहाँ पर क्या भैया? 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन। ये 40 नहीं 4 ऑक्सीजन लिखा गया है। एक बार CBSE मतलब नीट में इसका स्ट्रक्चर केवल पूछा था और साइड में क्या करोगे? EDTA -4। अच्छा, अगर -3 या -4 नहीं लिखा है तो आप -4 वाला मानोगे। क्या होगा बेटा? -4 वाला ना भैया? जी सर। खिड़की गेट बंद कर दो। ये 3 लग रहा है क्या? चलो बेटा, अदर लिगेंड इसको बताते हैं पेंटा को। पेंटा बेटा है अदर लिगेंड। भैया इसमें है पहला फ्लेक्सीडेंटेट। लिगेंड फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। लिगेंड डोनेट सॉरी अकॉर्डिंग टू नीड। According to need, donate loan पे ऐसा लगे ना, donate loan पे according to need। ध्यान रखो, इधर लो, आपने इसको क्या लिखा है? हेक्सामेटेट ना। आपने तो यही सोचा कि 6 लोन पे डोनेट करेगा, करता भी है, लेकिन अगर आपको 4 लोन पे की आवश्यकता है तब ये 4 ही देगा आपको। ये नहीं कहेगा कि भैया हमारे पास 6 है, लेना है तो 6 लोन है तो नहीं देंगे, ऐसा नहीं। आप 4 मांगे 4 ले लो, 5 मांगे 5 ले लो, लेकिन अगर एक ही उसकी कैपेसिटी डोनेट करने की तो क्या उसका भी नेचर फ्लेक्सिबल हो सकता है? नहीं। तो एक है तो एक ही देगा, 2 मांगोगे तो मना कर देगा। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जो आवश्यकता के अनुसार डोनेट करे, रिक्वायरमेंट। हाँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है दैट इज एम्पीडेंटेट। इसका एग्जांपल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिगेंड मोनोडेंटेट लिगेंड। having 2 donor center। One is neutral and other negatively charged। आपके पास 6 हैं, कितने बेटा? Cl माइनस NC माइनस SCl माइनस NCS माइनस NO2 माइनस ONO माइनस, यही 6 है। कार्बन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। माइनस के कारण 5। नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी 5 है, कार्बन पर माइनस लगा है। देख लो बेटा, देख लो सभी लोग ध्यान से, कितना एक लोन पे डोनेट कर सकता है, ये भी एक डोनेट कर सकता है, लेकिन एट ए टाइम एक ही डोनेट करेगा, या तो कार्बन या तो नाइट्रोजन। तो मोनोडेंटेट लिगेंड है, 2 डोनर सेक्टर हैं, कार्बन और नाइट्रोजन, जिसमें कार्बन नेगेटिव है
और नाइट्रोजन क्या है, न्यूट्रल है। कार्बन नेगेटिव है और नाइट्रोजन क्या है, न्यूट्रल। लिक्विड ब्रीजिंग लिगैंड, ब्रिज का मतलब जान ही रहे हो, शेप। कोऑर्डिनेट, क्या लिगैंड कर लो, लिगैंड कोऑर्डिनेट, विथ more than one central atom at a time, एक ही समय में एक से ज्यादा सेंट्रल एटम से जुड़ा है। तो इसका मतलब हो गया कि उसके पास कम से कम एक से ज्यादा बॉन्ड पेयर है कि NH2 माइनस OH माइनस Cl माइनस CO O2 माइनस O डबल माइनस, ये सब हो जाएगा। एसिड लिगैंड, लिगैंड which can also receive lone pair from central atom, ligand which can also receive lone pair from central atom, CO NO, ठीक है, CO NO, ये एसिड लिगैंड। बुक में तो मोस्टली CO मिलता है, NO कम मिलता है, लेकिन NO मिलता है। तो ध्यान रखो, फ्लेक्सिबल लिगैंड, एबिलिटी लिगैंड, ब्रिजिंग लिगैंड और क्या हो गया, एसिड लिगैंड। इसको क्या है, इसको चीलेटिंग लिगैंड, लिगैंड which can form cyclic structure, एग्जाम्पल में all ligand except monodentate, माने मोनोडेंटेट लिगैंड छोड़ के सभी बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्रा। भाई जैसे ध्यान दो, हम आपसे ऐसे एक हाथ से पेन दे रहे हैं आपको, तुम्हारे आपके बीच में साइकिल बनी नहीं, लेकिन ऐसे दोनों हाथ से पकड़ा रहे हैं, तो अभी दो हाथ से पकड़ोगे तो साइकिल बन गई कि नहीं बन गई, ठीक है। तो बाइडेंटेट लिगैंड मतलब सारे लिगैंड जो मोनोडेंटेट इस कैटेगरी में नहीं है। कंपाउंड having cyclic structure, is known as chelates। ऐसे कंपाउंड जिसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा उसको क्या करेंगे, चेलेट्स। मिटा दें इसको, ठीक है। तो जिसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा उसको क्या कहेंगे, चीलेट। अच्छा, अब थोड़ा सा यहीं पे, हालांकि स्टेबिलिटी के बारे में चर्चा, एक पूरा टॉपिक ही है, इसी चैप्टर में चर्चा करेंगे स्टेबिलिटी पे, लेकिन अब थोड़ा वैसे चीलेट जो है नॉर्मल कॉम्प्लेक्स के कंपेरिजन में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उनके बनने पर सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ जाती है, ठीक है। अभी उस पर चर्चा खैर आगे होगी, लेकिन अब मान लो दो चीलेट हैं, तो चीलेट ध्यान दीजिए, जो भी साइक्लिक रिंग होती है सबसे स्टेबल साइक्लिक रिंग 6 मेंबर्ड रिंग होती है, फिर 5 होती है। तो यहाँ पर 6 मेंबर्ड रिंग की अगर बात करेंगे तो 6 मेंबर्ड रिंग तब स्टेबल होगी जब अनसैचुरेटेड लिगैंड होगा।
और 5 मेंबर्ड रिंग स्टेबल होगी जब सैचुरेटेड लिगेंड। तो लिख लेगा चीलेट्स या स्टेबिलिटी ऑफ चीलेट मोर देन नॉर्मल कॉम्प्लेक्स, ये सब आगे पढ़ाएंगे। जी सर। सिक्स मेंबर्ड रिंग is stable if ligand is unsaturated. यहाँ पर लाइक AC अनसैचुरेटेड था, देख लीजिएगा। 5 मेंबर्ड रिंग सैचुरेटेड लिगेंड होने पर स्टेबल is stable for saturated ring या saturated ligand in like in ध्यान दो, इन का मतलब क्या है? CH2NH2 ना, ध्यान दो बेटा, CH2 क्या है? NH2। ध्यान दो, CH2NH2 ये सैचुरेट है ना, तो ध्यान देना इधर का क्या है? ये ध्यान दो, ये कॉपर से पेपर से कॉपर से मिल रहा है कौन? CH2, ये ध्यान देना बेटा, CH2 NH2, ये NH2, ये ध्यान दो, कितने मेंबर की रिंग बनी? 5, 1 2 3 4 5, तो सैचुरेट है ना, तो ये इसे होगा। अच्छा, ये जो डायग्राम बनाए हैं, ध्यान दो, ये जो डायग्राम बनाया गया है इसमें ये क्या है? इन है, क्या है? 2 डोनर एटम है, दोनों नाइट्रोजन है, 2 पे डोनेट किया है। तो अब ऐसा हमने बना तो दिया है, देखना बेटा, लेकिन ऐसा हम बनाएंगे नहीं हमेशा ना, आपको बुक में बना मिलेगा। बुक में कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा, CU, यहाँ पर ऐसे इन लिख देंगे, क्या लिख देंगे? इन, और ऐसे 2 जगह से दिखा देंगे। बात समझ ना, क्योंकि यहाँ पर 2 डोनर सेंटर हैं, तो ऐसे 2 बार कोऑर्डिनेट बना देंगे, समझ ना? ये जैसे यहाँ पर इन लिखे ऐसे, तो इसी को ध्यान दो, ऊपर वाले को ऐसे दिखाते हैं। बताओ बेटा, कोई दिक्कत है ना? मिटाएं फिर? आप लोग आधी दिक्कत अपनी इसलिए नहीं बताते, हम कैसे बता रहे हैं। चले आगे जी। चलो, तो ये टाइप ऑफ लिगेंड हो गया। इसके बाद कॉम्प्लेक्स आयन, फॉर्म बाय सेंट्रल एटम। हाँ भैया, five membered ring is stable for saturated ligands, like in CH2NH2 CH2NH2 वही डायग्राम है अपना, formed by central atom and ligands, may be neutral और चार्ज। भैया चार्ज कॉम्प्लेक्स आयन is equal to sum of oxidation number of central atom and ligand देखना बेटा सभी लोग, यहाँ पे इधर से ध्यान से देखना, C यहाँ पर Ni
सेंटर एटम CO, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। NiCl4 -2 CuNH3 होल 4 +2। ध्यान रखना बेटा, ये न्यूट्रल है, यहाँ पर ये दोनों चार्ज हैं। अब चार्ज है तो या तो नेगेटिव चार्ज होगा या तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। और आपने लास्ट लाइन क्या लिखा है, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंटर एटम एंड लिगैंड। तो ये सेंटर एटम ध्यान दो और लिगैंड दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ दो, तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब वैल्यू 0 आएगी। इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ दो, वैल्यू क्या आएगी, -2। इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ दो, वैल्यू क्या आएगा बेटा, +2। ये नीचे वाला बताते रहना, जिसको छाप दो उसी में। हाँ करते हैं बच्चे, आप लोग क्या कर सकते हो उसमें मालूम है, लेकिन उतना टाइम नहीं बताते क्या क्या करते हैं आप लोग। ठीक है जी। तो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर कल ही पढ़ा दिए थे, कोऑर्डिनेशन नंबर तो पढ़ ही लिया है। कोऑर्डिनेशन नंबर CM से रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ डोनर एटम linked with सेंट्रल एटम। हम देखो डिफिनेशन नहीं लिखवा रहे हैं, हम केवल बता रहे हैं, अगर पूछे तो आप कैसे बताओगे। नंबर ऑफ डोनर एटम लिंक्ड विद सेंट्रल एटम। ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगैंड। आप लोग फार्मूला खुद बना सकते हो। अब अगर मोनोडेंटेट लिगैंड ही है तो मोनोडेंटेट मतलब एक लोन पेयर दे रहा है, तो एक लोन पेयर एक ही सेंटर एटम तो देगा, तो एक मतलब सॉरी एक ही लिगैंड तो देगा, तो एक डोनर एटम तो देगा। 2 into number of bidentate ligand। भैया 3 जुड़ेगा ही नहीं, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है फालतू चीजों को लिखने का। 2 number of bidentate प्लस नंबर ऑफ मोनोडेंटेट। मान लो दोनों हैं भैया, बाइडेंटेट और मोनोडेंटेट दोनों हैं, तो जितने बाइडेंटेट हैं उनको 2 से गुणा कर दो और मोनोडेंटेट को ऐसे जोड़ दो। और क्या हो सकता है आपके उसमें, नंबर ऑफ हेक्साडेंटेट हो सकता है। 6 इसको तो मिटा देंगे, मिटा दें। चलो, और अब आपको बताना होगा CuNH3 होल 4। इनको डाल के बैठा करो भैया, इसमें डालो K4FeCl6 CuEn whole twice plus 2 COEn whole twice Cl2 plus 1 K3AlOH whole thrice NiEDTA NiDMG whole twice NiGLY whole twice। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या लिखते हैं सीधे, इसी
को अगर कोई आपको देना हो तो 4 लिख दिया गया, लिखते हैं यहाँ पे भैया 6, यहाँ पे 2 2 4 खड़े हो, हाँ खड़े हो यहाँ पे भैया 4। चलो बहुत अच्छा किया आपका, जो दूर किए मुझसे पूछ रहे थे, बढ़िया बताया आपने। भैया चलो आप नंबर आपका है, हाँ कितना लिखा बेटा? कल नहीं थी क्या? एक दिन आप लोग आराम कर लेते हैं, ठीक है? आए पर रोज नहीं यार, ठीक है। ये देखो ये बाई इंडेक्स है, क्या है? तो कौन सा फार्मूला लगाओगे ये बता दो। 2 नंबर ऑफ बाई इंडेक्स प्लस नंबर ऑफ ये CL मोड इंडेक्स है। अब बताओ कितना होगा, फार्मूला बता दिया 2 × 2 प्लस CL कितने हैं? 2, मोनो इंटेक 2 और ये बाई इंटेक 2 है, 2 × 2 कट। कौन बताया भैया? OX 3 × 6 OX बाई इंटेक है, कितनी बार है? 2 बार है, 3 बार है? 3 बार है, 3 बार है, 2 से गुणा करना है। आप बेटा हाँ कितना होगा? -4 को ऑक्सीडेशन नंबर बता दे रहे हो, कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। हेक्साडेसिमल में पढ़े थे ना, तो 6 गुणे और एक ही बार है कुछ बैठ जाओ। अब भैया बायोडेटेड है, बायोडेटेड है ना, DMG का लिखे थे 2 बार। आप बेटा आप भी रात में कई दिन बाद दिख रहे हो क्या? खड़े हो कहाँ है? नाराज हो गए क्या हम लोग से? कहाँ दिन बाद दिख रहे हो? हाँ स्कूल का। अच्छा स्कूल 12वीं में? तो आपके सिलेबस की चीज़ है। यूपी बोर्ड है, CBSE यूपी। बट आप क्या करो कितना लिखे? अच्छा आप फिर इसको बताओ क्या? 2 बड़े 2 बाई इंटेक है 4, ठीक था। तो ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट बाई इंटेक है, इसीलिए दिखा दिए थे। ज्यादातर ये मिलेंगे, 3 मिलेगा, OX ये सब मिलने वाले हैं, रास्ते मिलते रहेंगे आपसे 2 नंबर। ऐसा नहीं कि आज तक कहानी खत्म हो गई है। मिटा दें इसको, मिटा दें। ऑक्सीडेशन नंबर जान ही रहे हो, ऑक्सीडेशन नंबर तो पढ़ाया गया ना, थोड़ा थोड़ा बस वैसे ये ना लगे कि यहाँ पर नहीं पढ़ाया। ऑक्सीडेशन नंबर टोटल रियल और इमेजिनरी चार्ज that present on it। जैसे सब कहानी पढ़े हो, वो कहानी नहीं गाना है ना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कुछ कब आप जान लो, जैसे जो बच्चे कल नहीं थे वो नहीं जान रहे होंगे। DMG ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ यानी स्पीशीज हैविंग चार्ज, यानी चार्ज स्पीशीज कर लें। इक्वल टू चार्ज ऑन इट। अब जैसे Cn माइनस अभी भी लिखे थे सब, -1 यस Cn माइनस भैया NO2 माइनस -1 NH2 माइनस -1 OH माइनस -1 Cl माइनस -1। OX पर आपको चार्ज तो दिखेगा नहीं, -2 मानना पड़ेगा। GLY पर -8, DMG पर बेटा -1, EDTA पर -4, PSO4 डबल -4,
बहुत पहले से आप जानते होंगे, ठीक है। x माइनस इधर पुट करना क्या, आपसे इस नंबर डिटेल में पढ़ाया था, पूरा चैप्टर ही है, बस एक रिवीजन के लिए हल्का सा लिख रहे हैं ना। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, ध्यान रखना, NO CO NS in PY NH3 H2O PH3P इक्वल टू 0। इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या मानेंगे, बट in complex of iron oxidation number of NO plus A, ध्यान दो यहाँ पर देख लो, NO के लिए क्या लिखे हो 0, लेकिन अगर यही आयरन के साथ है तो फिर क्या मानोगे, प्लस। फटाफट लिख लो। मेरा नोट्स कितने हैं, आप लोग बोलो ना, बोले ना, अभी तो बोले बोलो। मिल जाएगा ऐसे। उसमें ऐसा नहीं बहुत कठिन है ना बेटा, उसके धीरे धीरे से ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा कि सर आधा तो वही पढ़ा देंगे, जैसे चैप्टर वाइज मिलता जाएगा। तो वही एग्जाम कलेक्ट करके दे दिया है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के नाम पे। जैसे ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक वाला पोर्शन पूरा पढ़ा दिया जाता है, वही कलेक्ट करके दे दिया तो लगता है एक तो चैप्टर बन गया। इनऑर्गेनिक में थोड़ा बताना पड़ेगा, ठीक है। मिटा दे इसको, मिटा दे यहाँ पर K4FeCN6 आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अच्छा, फर्स्ट एक जो एलिमेंट होंगे उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बेटा, +1। सेकेंडरी वाले का +2 सब लिखा है ना, बेरिलियम लगभग सभी लोग थ्योरी में लगता है। इन सब का क्या मानेंगे, +2 मानेंगे। अब ध्यान दो, सोडियम पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या मानोगे, +1 हो, कितना है 4, आयरन का निकालना है x, Cn का कितना -1, कितना Cn है 6। अब आपने यही तो लिखा था कि सबका ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ोगे तो चार्ज जितना है उसके बराबर होगा, और चार्ज कितना है 0, तो बराबर 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो x +2 आएगा ना भैया। CuNH3 आगे बेटा SO4, कॉपर का X, अमोनिया का 0 अभी आपने लिखा है 4, SO4 पे -2 होगा बराबर 0, बराबर क्या हो जाएगा X बराबर +2। इस नीचे लिख रहे थे, एक रिवीजन के लिए लिख दे रहे हैं थोड़ा सा 2 मिनट में, जिससे आपको, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर में बहुत सारी चीजें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। निकल का कितना XGLY भी आपने लिखा है -2 बराबर 0, x +2। यहाँ पर NiDMG पे क्या लिखा बेटा, निकल का XDMG पे -1, 2 गुणे x बराबर +2। NiPDTA बताओ, PDDH x -4 0, x +4।
K3 AlOH whole thrice बोलना बेटा +1 into 3 एल्युमिनियम का X OH का -2 into 3 equal to 0 X equal to +3 इसको क्या करें CO En whole twice Cl2 +1 बोलना कोवाल का x तीन का 0 into 2 Cl का -1 into 2 equal to +1 x equal to +3 CO En whole twice NH2OH CO En whole twice SO4 whole twice कितने कोवाल थे बेटा दो x इन का कितना 0 into 2 NH2 का -1 OH का -1 इन का फिर 0 into 2 SO4 पर -2 into 2 बराबर 0 2x equal to +6 x equal to +3 इधर को कॉपी बेटा कुछ ये वाला काम बेटा यहाँ पर H2O whole 4 Cl2H2O बहुत परेशान नहीं होना है क्रोमियम का निकालना है x क्वार्टर का कितना 0 into 4 Cl का -1 into 2 और एक और 3 Cl एक साथ लिखते हैं और फिर ये 0 into 2 बराबर 0 x +3 x equal to +3 PX3P Cl CO यहाँ पर Cl अगर आप ये सोच रहे हैं कि फार्मूला हम बस जो दिल में आ रहा लिख दे रहे हैं या कोई रूल है तो कोई रूल है और रूल बस कल बताएंगे आज तक आज शायद वहां तक पहुंचना पाए ठीक है जैसे आप सोच रहे हैं सर कैसे इतना रटा रहा है बस फार्मूले के रूल के कार्डिनेशन दे रहे हैं अगर आपके दिमाग में चल रहा हो कि रटा है तो रटना आपको भी नहीं है बस वही रूल आप देखे हो डेविएट न होने पाए अब यहाँ पर ट्राइग्लिन फास्फीन अभी बताया थे कितना बेटा 0 और Cl का -1 कोवाल का 2x या Cl एक साथ ही लिख दिया जाए 4x तो यहाँ पर पहले 2x लिख दिया जाए प्लस 0 into 2 Cl का -1 into 4 equal to 0 2x equal to +4 x equal to +4 इधर को हटा देंगे कलम को भैया ध्यान देना बेटा इसका Na2 सोडियम नाइट्रोक्लोराइड कहते हैं काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों में टेस्ट में इसका यूज होता है ठीक है तो अब आप लोग आगे बताना शुरू करो सोडियम का +1 into 2 आयरन का x Cl का -1 into 5 NO का +1 equal to 0 x equal to +2 ध्यान देना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं तो इसमें पूछते हैं NO और आयरन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ तो आयरन का कितना बता रहे हो और NO का कितना यूज किए हो +1 आपने बताया था कि NO का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है लेकिन आयरन के कॉम्प्लेक्स में +1 होता है ठीक है ये सब नोट करके लिखा है
Fe, ये ब्राउन रिंग टेस्ट में ये कंपाउंड बनता है, ध्यान देना। ये कंपाउंड कहां पर बनता है? ब्राउन रिंग टेस्ट डन फॉर नाइट्रेट आयन, डन फॉर नाइट्रेट आयन, ठीक है। तो अब यहाँ पर बताओ आयरन का कितना भैया x, वाटर का 0 × 5, ये दो का क्या लिख दिया जाए +1, सल्फेट का -2 = 0, x = +1। इधर कोई डालेगा भैया, मिटा दे रहे इसको। चलो ये वो वाला तो हो गया, इसको प्रूसियन ब्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रूसियन ब्लू। प्रूसियन ब्लू। नाइट्रोजन के डिटेक्शन में इसका यूज करते हैं, मतलब ये बनता है कहाँ बनता है? इन डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। आप लोग देखिएगा तो मिल जाएगा, है ना। यहाँ पर ध्यान बेटा, ये दो आएगा, देखो बाहर और अंदर दोनों का आपसे इस नंबर पूछेगा, तो इसको तोड़ दो। या 4 है, यहाँ पर क्या है? 3 तोड़ना सिखाया तरीका ले। ये 4 पहले आ जाएगा, 3+ में तो 4 आयरन, और ये 3 इसके ऊपर जाके 4 बन जाएगा। ये 3 इसके पहले आएगा, 3 FeCN6, और ये ध्यान दो सब लोग, ये 4 यहाँ पे जाके 4 बनेगा, -4। अब इसका कितना हो गया? +3। इससे कोई मतलब नहीं है, जो चार्ज है वही तो ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। और इसका इस 3 से कोई लेना नहीं, इसका निकालो। ये CN का -1 × 6 = -4, x = +2। प्रूसियन ब्लू, ध्यान दो, प्रूसियन ब्लू है। एक मिनट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? प्रूसियन ब्लू, ठीक है। तो इसको कई बार ऐसे लिखते हैं कि FeCN6, यहाँ पर ऐसे 3 लिख देंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे। दिस इज आल्सो प्रूसियन ब्लू, दिस इज आल्सो प्रूसियन ब्लू, ठीक भैया। इसको क्या करना है? लिख लेते हैं, चलो बंद कर दो। हाँ, प्रूसियन ब्लू। यहाँ पर मैं बताऊं, अगर इसी को ऐसे लिखते हैं, ऐसे, दिस इज थाइमॉल, दिस इज, और थाइमॉल ब्लू को इस रूप में अगर लिखना चाहें तो क्या करेंगे? उस रूप में, ऊपर वाले के रूप में, FeCN6 के रूप में, यहाँ पर देखो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 2 है ना, तो तोड़ोगे तो 2 यहाँ पे आना चाहिए और 3 यहाँ पे जाएगा, तो बोथ आर थाइमॉल ब्लू।
अच्छा ध्यान दो, दोनों रटोगे कंफ्यूज हो गए। आप एक को क्लियर, एक इसको क्लियर याद कर लो क्वेश्चन को कि 3 और 2 है तो क्वेश्चन, और इसी को उलट देंगे तो 2 3 कर देंगे तो। अब अगर दोनों एक साथ रटोगे तो भूल जाओगे कि कहाँ 3 था, कहाँ किसमें 3 बाहर था, किसमें 2 बाहर था, तब भूलोगे नहीं। तो बेटर क्या होगा, आप एक को क्लियर याद करो, दिस इज क्वेश्चन लो, हमें इसका याद है, अगले का ठीक बाद में देखेंगे, ठीक है। और इतना ध्यान रखो कि उसको जब पलटेंगे तो क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा, ठीक है। अब हाँ, एक चीज मैं आपको और थोड़ा सा बता दें, यहाँ पर ध्यान रखना, ये प्लेटिनम है NH3 CuCl4, ध्यान देना। अभी तक जितने भी एग्जाम्पल देखे उसमें 2 कैपिटल, एक सिंगल कैपिटल ब्रैकेट देख रहे थे, इसमें 2 कैपिटल ब्रैकेट है, 2 है ना। तो 2 वाले में देखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे तो एक में पहले वाले में न्यूट्रल लिगेंड होगा, हो सकता है एक आध निगेटिव भी आ जाए, लेकिन न्यूट्रल जरूर होगा, पहले में न्यूट्रल जरूर होगा। तो पहले वाले को हम पॉजिटिव मानेंगे और बाद वाले को क्या मानेंगे, नेगेटिव। तो रूल भी है कि कैटायन पहले लिखते हैं ना बाद में, तो जो पहले लिखा दैट इज पॉजिटिव, बाद में लिखा है नेगेटिव। बात क्लियर। अब देखिएगा इसमें कितना नेगेटिव बन रहा है, 4 बन रहा है ना, तो जितना बन रहा है उसका आधा प्लस कर दो और उसका आधा माइनस कर दो। तो यहाँ पर क्या प्लेटिनम NH3 प्लस कॉपर Cl4 -2। अब यहाँ पर ध्यान रखना, अब इसका अलग निकालो, उसका अलग X अमोनिया का 0 × 4 = +2, X = +2। यहाँ पर बेटा X - 1 × 4 = -2, X = +2। इधर भी डालिए क्या, देखना बेटा, एक प्लेटिनम यहाँ पर ध्यान दो, न्यूट्रल तो है, साथ में नेगेटिव भी है, तो साथ में नेगेटिव भी है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसको क्या मानेंगे, पॉजिटिव। और इस नेगेटिव से भी हमें लेना देना नहीं है, हमें इसके नेगेटिव से लेना देना है। कितने नेगेटिव हुए, 4। तो क्या करें, आधा प्लस, तो क्या करें बेटा, प्लेटिनम अमोनिया होल 4 Cl2 +2 CuCl4 -2। प्लेटिनम का X अमोनिया का 0 × 4 Cl का -2, यहाँ पर +2, X = कितना बेटा, +4। और यहाँ पर तो जान ही रहे हो X Cl का -1, X = +2। एक जगह कोबाल्ट, ध्यान दो, ये फार्मूला बना हुआ है, आप लोग शायद निकालने को परेशान हो जाओ, लेकिन परेशान होने वाली इसकी कोई बात है नहीं। पोटेशियम का कितना, +1, कोबाल्ट का X, CO का कितना, 0 × 4 = 0, X -1। एक ऐसा कंपाउंड है यहाँ पर सेंटर एटम का मतलब मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर -1 आ रहा है, ठीक है। तो चलो इतना आप लोग याद रखते, बहुत अच्छी बात है। मिटा दें जी, एक छोटी सी हेडिंग और में लेते हैं, दैट इज डायरेक्ट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। शॉर्ट में EAM लिखते हैं, कॉन्सेप्ट बाय सिल्विक। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 2 सॉरी एटॉमिक नंबर ऑफ सेंटर एटम 2 into कोऑर्डिनेशन नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। सॉरी ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है EAN if EAN of center atom is equal to nearest equal to atomic number of nearest inert gas then species is diamagnetic and stable. Diamagnetic and stable. यहाँ पर FeCN6 -4 समझो देखना बेटा आयरन का एटॉमिक ऑक्सीडेशन नंबर Cl का -1 माइनस से पूरे 6 बराबर माइनस into 6 equal to -4 प्लस 2 X equal to +2 EAN फार्मूला आपको मालूम है एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन देखो सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर +2 into कोऑर्डिनेशन नंबर 6 minus ऑक्सीडेशन नंबर 36 एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टन डायमेट्रिक क्या होगा डायमेट्रिक ये ऊपर बिठा दे 3 लाइन फार्मूले के ऊपर आगे चलो बेटा जी चलो CuNH3 होल 4 +2 कॉपर का X अमोनिया का 0 into 4 equal to +2 X equal to +2 EAN कितना लिखना चाहोगे कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 2 into 4 -2 that is 35 पैरामैग्नेटिक आपको बताए थे अगर 8 नंबर आप इलेक्ट्रॉन आ जाए भाई डायमैग्नेटिक मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो पेयर्ड और पैरामैग्नेटिक में एक भी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए अनपेयर्ड तो 35 है तो उसको पेयर तो बना नहीं सकते कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर रह ही जाएगा इसका तो क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक हाँ यहाँ पे देखा जाए अगर इसको डालते हैं अब अगर एटॉमिक नंबर के बराबर नहीं है देखो एटॉमिक नंबर के बराबर है तो डायमैग्नेटिक बोल दोगे एटॉमिक नंबर के बराबर नहीं है और ऑड है तो पैरामैग्नेटिक बात बोल देंगे लेकिन बराबर भी नहीं है और ऑड भी नहीं है तो फिर आप नहीं बता पाएंगे जैसे आप जान लो ये Cl का -1 into 4 -2 X equal to +2 यहाँ पर भी है EAN कितना बोलना चाहेंगे बेटा 28 2 into 4 -2 34 अब ये इसको ये डायमैग्नेटिक है या पैरा नहीं बता पाओगे इस रूल से आप नहीं बता पाओगे ठीक है उधर वाले बना दो क्या देख इसको देखना बेटा यहाँ पर एक इस टाइप का बता दे रहे हैं हालांकि इस टाइप के पूछने की पॉसिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा नहीं होती लेकिन कब क्या पॉसिबिलिटी बन जाए यहाँ पर ध्यान रखना 2x CO का कितना 0 into 9 equal to 0 2x equal to 0 x equal to
चीज आपको वैसे बता दें, एक चीज वैसे जान लो, ऑल द कार्बोनिल्स आर डायमैग्नेटिक, जिसमें केवल CO, केवल CO है ना, तो जिसमें केवल CO होगा वो डायमैग्नेटिक होगा। अगर केवल पैरा बताना है तो उसमें कुछ और आपको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर पूछ रहा है तब तो लिखना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो कितने आयन हैं? 2, तो एक का 29 था ना बेटा, 26 था, तो 2 का कितना हो जाएगा? 2 × 26। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर +2 -0/2। ध्यान देना, ये 2 क्या है? नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कितने हैं उसको जोड़ा जाएगा अलग से, जितने सेंट्रल एटम होंगे उसको अलग से जोड़ा जाएगा। और ये फॉर डाई कार्बोनिल, फॉर डाई कार्बोनिल, ठीक है। और 2 डिवाइड क्यों कर दिए? ये तो 2 के लिए है ना, तो 1 के लिए कितना? तो ये तो 2 आयरन का इलेक्ट्रॉन आया ना, तो 1 का कितना आएगा? डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा? 36 एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टन। आप कहीं कॉपी के ऊपर लिख देगा, ऑल द कार्बोनिल्स आर डायमैग्नेटिक, जितने भी कार्बोनिल्स होंगे सभी डायमैग्नेटिक होंगे। तो आज की कहानी यहीं पे खत्म कर दें। कल हम लोग पढ़ेंगे वर्नर थ्योरी, जो बता रहे थे, और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके भैया स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। चलो फिर आगे की कहानी कल सुना जाएगा। ठीक है। के